नमस्कार दोस्तों। फूलों के शौकीन सभी के पास एक छोटी सी बगिया बनाने के लिए पर्याप्त ज़मीन हो या ना हो, आजकल सबका यही सपना होता है कि वो गार्डनिंग करे। छोटे छोटे कमरों वाली फ्लैट संस्कृति इतनी बढ़ गई है कि पूरी दिनचर्या उसी में सिमट कर रह जाती है। लेकिन जो पुष्प प्रेमी होती हैं वो क्या करें? बागवानी के लिए यह संस्कृति उनकी गमलों पर निर्भर हो गई है। जी हाँ, गमले। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गमलों के बारे में कि आप कौन से गमले इस्तेमाल करें, कौन से गमले ना इस्तेमाल करें। तो आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं प्लास्टिक के गमले। तो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि कौन से गमले अच्छे होते हैं, कौन से बच्चे गमले ख़राब होते हैं, कैसे आपको गमलों का चुनाव करना है। इन सब बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ ऐसे पॉट हैं जो मिट्टी के हैं। जी हाँ, मिट्टी के। तो पौधों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे अगर कोई गमले माने जाते हैं तो वो है मिट्टी के गमले। चाहे 4 गमले हों सदाबहार पौधों के, या फिर आप एक मात्र डहेलिया का गमला हो। फ्लैट में रहते हुए आप अपने प्रकृति के इतने निकट होने का एहसास तो कराते ही हैं, क्योंकि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक गमले 2 गमले रखेंगे अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं आप, ये बात तो पक्का है। तो ये देख रहे हैं सामने, ये कुछ सीमेंट के गमले हैं। तो ये गमले जो होते हैं आज इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं जितने कि पौधे। परंतु एक बात जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि पौधों के व्यक्तित्व के अनुरूप उनके गमलों का होना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका आकार और आकृति दोनों ही प्रभावी होते हैं। गलत गमला या गलत पात्र पौधे के जो आकर्षण को खराब कर देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि पौधे लगाने के लिए गमले कैसे लिए जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाजार में आजकल सेरेमिक्स, प्लास्टिक, सीमेंट, मिट्टी, पीतल आदि ढेरों वैरायटी के गमले बाजार में मिलते हैं, जो कि अलग अलग आकार के और आकृति के होते हैं। अब ये देखिए पौधे हैं। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के गमले अच्छे नहीं होते, बट प्लास्टिक के गमले मुख्यतः कुछ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चलते अच्छे पौधे हैं। तो मैं बताऊंगा, आप जो इनमें जो हीट होती है एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो है पौधे के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनमें सीजनल पौधे लगाइए, और अगर आप परमानेंट पौधे लगाना चाहते हैं तो फिर इनमें ड्रेनेज होल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ढंग से आपको ड्रेनेज होल रखना पड़ेगा। साथ ही आप इस बात पे मत डिपेंड रहिए कि नीचे आपने बॉटम पे एक ड्रेनेज होल दे दिया वो सफिशिएंट है। आपको इसके साइड में भी 1-2 होल देने पड़ेंगे और आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो मिट्टी है उसकी वो एक तरह से लुगदी टाइप की बन जाती है और पौधा खराब होने का समस्या हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि हमें पौधे के साइज़ के हिसाब से कैसा गमला सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, गमला बहुत बड़ा हम ले लेते हैं जबकि प्लांट छोटा होता है, तो इससे पौधे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अगर हमारे पास पौधा बड़ा है तो हमारा गमला बड़ा होना चाहिए, और अगर पौधे छोटे हैं तो हमें उसके हिसाब से छोटे गमले यूज़ करने चाहिए। बाज़ार में अलग अलग डायमीटर के स्पॉट उपलब्ध हैं। 3-4 इंच से लेके 14 इंच तक के बड़े बड़े गमले मिल रहे हैं, उससे बड़े भी मिलते हैं। और अगर आप कोई झाड़ी नुमा या भूसी बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सीमेंट के गमले सबसे बेस्ट होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बोगनवेलिया है, मैंड्रिन है, एक्जोरा है, पाम है, एकेलीफा है, ये बड़े प्लांट्स होते हैं। तो इनके लिए आप सीमेंट के पॉट यूज़ कर सकते हैं। छोटे प्लांट्स हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, उनके लिए आप प्लास्टिक के पॉट यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि बोनसाई है तो बोनसाई के लिए आप रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, अंडाकार, गोल, चपटी सतह वाले जो सेरेमिक्स के गमले आते हैं वो काफ़ी हाइट में कम होते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सेम सकुलेंट और कैक्टस परिवार के जो भी पौधे होते हैं उनके लिए भी आप ऐसे ही छोटे पॉट यूज़ कर सकते हैं।
जैसे हैंगिंग बास्केट्स हैं दोस्तों, तो हैंगिंग बास्केट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप प्लास्टिक की बास्केट यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप ड्रेनेज होल दीजिए और कोई समस्या नहीं है, आपका पौधा बढ़िया सर्वाइव करेगा। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सब प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट्स हैं और इनमें ये पौधे लगे हैं। दोस्तों अगर आप पीतल के पॉट यूज़ करते हैं तो आप उसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते पौधे, तो आप मिट्टी के गमलों में पौधे लगाइए और उन गमलों को जो है आप सेरेमिक या फिर पीतल के जो पॉट हैं उनके अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने पौधे इंडोर रख रखे हैं तो आपका फर्श आदि भी खराब नहीं होगा और जो गमले की सुंदरता है वो बनी रहेगी। अब आपको गमला जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके नीचे की साइड पे जो होल हो वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो आपके प्लांट के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर पानी के निकास की व्यवस्था सही है तो आपके प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार क्या होता है, अगर पानी रुकता है या फिर अधिक पानी होता है तो पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, तो उनमें फफूंद आदि रोग लग जाते हैं, रूट राट हो जाता है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आप अपने घरों में पौधे लगाना चाहते हैं और आपके शहर में मिट्टी के गमले उपलब्ध हैं तो आप मिट्टी के गमलों का यूज़ कीजिए। और मिट्टी के गमलों को बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो क्या है कि इससे जो है एयर का सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, ये देखिए मिट्टी के पॉट पे लगा हुआ है मनी प्लांट। और दूसरा क्या है कि आप इन्हें जो है साल में जब ये गर्म ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर उतर जाता है, तो आप इन्हें जो है रंग ले सकते हैं। देखिए बोनसाई पॉट है, इसमें अडेनियम लगा हुआ है, तो इनकी जो साफ़ सफाई है मिट्टी के गमलों की वो बहुत ईजी होती है और पौधों के हेल्थ के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। ये देखिए प्लास्टिक के पॉट हैं, छोटे पॉट्स हैं, इनमें मैंने अडेनियम के प्लांट्स लगा रखे हैं। दोस्तों गमलों का जो आकार होता है, प्रकार होता है, सिर्फ उसमें लगाए जाने वाले पौधों पर निर्भर करता है। तो जो छोटी रूट्स वाली पौधे हैं उनके लिए आप छोटे और मध्यम आकार के गमले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन पौधों की जड़ें ज़्यादा फैलती हैं उनके लिए निश्चित रूप से आपके आकार, जो गमलों का आकार होना है वो मध्यम आकार का होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि मैं बड़े छोटे पौधे नहीं कह सकता, बल्कि ये कह रहा हूँ कि मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे गुलाब का जो पौधा होता है देखने में बड़े लगते हैं मगर इनकी जड़ जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए छोटे गमले में भी गुलाब आप आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन इसके उल्टे अगर गेंदे आप यूज़ कर रहे हैं, गेंदे के फूल हैं, तो छोटे होते हैं देखने में, मगर इनकी जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनको फैलने के लिए अधिक जगह चाहिए, तो अधिक जगह चाहिए। इसलिए आप उन्हें अगर छोटे गमले में लगा देंगे तो उनमें जो है फूल तो आएंगे बट छोटे आकार में आएंगे। ये देखिए कि मेरे सेरेमिक्स के पॉट में मैंने लगा रखा था। ये देखिए जेडे का बोनसाई, ये मैंने फ्लैट मिट्टी के पॉट में लगा रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें पौधे का साइज़ नहीं देखना बल्कि उसके रूट्स की साइज़ के हिसाब से जो गमलों का चयन करना है। तो फूलों के जो गमलों का आकार है वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप सब्जी या फल ग्रो करना चाहते हो तो आप मध्यम आकार के या बड़े आकार के गमलों का चुनाव करिए, नहीं तो आपका फल का जो आकार है वो छोटा रह जाएगा। गमले जो है मिट्टी के, प्लास्टिक के, लकड़ी के, ग्रो बैग के भी हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि गमलों का चयन जो है उन्हें रखे जाने वाले स्थान पे भी डिपेंड करता है। तो जो भी आप गमले यूज़ कीजिए, आपको बस ध्यान ये रखना है कि सभी गमलों में पानी की निकासी के लिए निर्धारित छिद्र बना होना चाहिए। जो ड्रेनेज होल है वो बना होना चाहिए जिससे उसमें पानी जमा ना हो सके और पौधों की जो जड़ें हैं वो अधिक पानी से सड़े ना, रूट रॉट ना हो। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो गमलों में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो आप चौड़े पॉट यूज़ कीजिए, कम गहरे वाले पॉट यूज़ कर सकते हैं। और अगर बड़े फल लगा रहे हैं जैसे नींबू है, संतरे हैं, चीकू हैं, तो इनके लिए बड़े और गहरे गमले आप यूज़ कर सकते हैं। और गमलों में मिट्टी जो होती है, एक बात और है कि गमलों में जो मिट्टी है कभी भी ऊपर से 1-2 इंच या ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, ताकि पानी डालने के बाद जड़ों तक पानी पहुंचकर पानी सोखे और पर्याप्त पानी व समय मिल सके। कई बार क्या होता है कि हम जो ऊपर का गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो उसमें हम जब पानी देते हैं तो सारा पानी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बहा के नीचे ले आता है। तो अगर ऊपर का गैप कम रखेंगे आप तो जो पानी डालेंगे वो पौधे की तली तक पहुंचेगा और पौधों की जड़ों को हेल्प करेगा।
दोस्तों मैं कह रहा था, अगर आप बागवानी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप महंगे गमले इस्तेमाल मत कीजिए। आप घर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। बोतलों को इस्तेमाल कीजिए, जार हैं आपके यहाँ, मग है, उन्हें यूज़ कीजिए। ड्रेनेज होल उनमें बनाइए और उनको यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये अडेनियम्स हैं और ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट्स में लगे हैं। क्योंकि इनकी रूट्स कम हैं इसलिए इनको मैंने छोटे पॉट में रखा हुआ है। तो मेन चीज़ यही आई निकल के कि आप गमले कोई भी यूज़ कीजिए, आप उनका ड्रेनेज होल बढ़िया रखिए तो सबसे बेस्ट है। अगर आप प्लास्टिक गमले इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनमें जो है विंटर्स के सीजनल फ्लावर्स लगाएं, या फिर जो है कोई ऐसे हार्डी प्लांट हों, आप वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।